Question number 1. The following information relating to the contract 31/12/2018. Prepare the contract account, material issued, labor charges, salary to the foreman, salary to the administrative charges बोल दिया है. The machine costing 2,16,000 has been at the site for the 146 days. It has a working life is estimated at the 7 years and final scrap value is 15 years. The supervisors who is paid 8,000 per month have devoted 1/2 of his time for the contract. Material in hand 35,400. Contract price 20 lakh. On 31/12/2018, 2/3 of the contract was completed. The architect issued certificates covering 50% of the contract price and contractor had paid 7,50,000 on account. So let's start. 2. Assuming it is the first year, material issued कितना बेटा 2,51,000. लेबर चार्जेस 2 लाख. two labor charges 5,600. नेट खर्चा करबे तो हमरा मोबाइल 5,65,600. So salary to foreman 81,300. Salary to foreman. Share of administrative charges 1,36,500. Share of administration charges. Shares of administration charges. Then machine costing 2,60,000 had been at site. It has not given material issued. So material costing 2,60,000 had been at site for 1,46,000. ठीक है, so we can charge a depreciation directly. 2. Depreciation on plant. सर Yes. सर हम पंकज क्लास होगा हम लोग का. मैंने कब ना बोला है? सर चांद बोल रहा था कि नहीं होगा आपका क्लास. मैंने क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है? नो सर. Then why you are entering into my class? सॉरी सर. Calculation of WDV on plant used for 146 days. यहाँ पर प्लांट सिंस इशू नहीं बोला था तो डेप्रिसिएशन हाउ मच? क्या होगा बोलो? कॉस्ट लेस स्क्रैप. नॉर्मली परसेंटेज दिया जाता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. बाय लाइफ ऑफ द एसेट कितना दिन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर
Okay, how much? Follow cost how much? Cost 2,60,000. Estimated life 7 or 15,000 scrap 2,60,000. 15 scrap. Life of the asset 7 years. Figure comes to 35,000, sir. sorry my dear. 35,000. Thank you very much. Depreciation ये तो सर फॉर ये कितना दिन का है 35,000 फॉर 365 days. तो डेप्रिसिएशन फॉर 146 days क्या होगा माँ बेटा 35,000 इंटू क्या होगा 146 divided by 365 कितना 14,000. Good. 14,000. So depreciation plan is 14,000. और कुछ क्वेश्चन में तो सर और कुछ नहीं है. सुपरवाइजर अच्छा सुपरवाइजर सैलरी है 18,000 पर मंथ. हाफ टाइम डिवोट किया है. कितना महीने का कॉन्ट्रैक्ट था सर कुछ नहीं बोला है तो मैं पूरा साल का ही मान रहा हूँ. कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है स्टार्टिंग डेट नहीं दिया है तो एक बार देखना पड़ेगा क्या स्टार्टिंग डेट 12 महीना है ना 6 महीना ना 8 महीना. तो ये 12 महीने ही लग रहा है. तो सुपरवाइजर सैलरी टोटल साल का 96,000 उसमें हाफ टाइम डिवोट कर रहा है. टू सुपरवाइजर सैलरी 8,000 into 12 into half कितना बेटा 48,000. 48. Good. और कुछ सर मटेरियल एट हैंड मतलब मटेरियल सीडी बाय मटेरियल सीडी हाउ मच कितना बेटा 35 400 बाय सर और तो कुछ नहीं है दैट इज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी कितना कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तो कुछ नहीं है. थोड़ा ऐड करो 251,000 प्लस 565 600 प्लस 81,300 plus 136 500 plus 14,000 plus 48,000 10,96,400 Yes, sir. minus 35,400 10,61,000. So two cost of contract brought down 10,61,000 by value of work in progress. Why work in progress? Because it is not completed, sir. Work in progress. CD. Value of work certified. Cost of work uncertified. Can you remember? ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड इज अ क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज योर रेवेन्यू. क्या बोला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सर तो अमाउंट में नहीं बोला है. देखो बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख 2/3 कंप्लीट हुआ है और 50% कवर किया है. आई थिंक
दिमाग में आ चुका है कौन सा टाइप का केस है ये? यस और नो? मैंने शॉर्ट में कराया था इनडायरेक्ट वे में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का, याद है और नहीं ना भूल गए हो? Yes, sir. 20 lakhs into वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो चुपचाप 50% कर दो। हाउ मच बेटा? 10 lakhs। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना करना पड़ेगा? वर्किंग नोट 1, सॉरी वर्किंग नोट 2, देन वर्किंग नोट 1 कौन सा था? डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1 था। वर्किंग नोट 2 कॉस्ट ऑफ वर्क uncertified, percentage of work certified, work done, कितना परसेंटेज काम किया है बेटा? 2/3 sir. 2/3, that is equal to 66.67%. Percentage of work certified कितना बेटा? half, equal to 50%. Percentage of work uncertified कितना? 16.67%. yes or no? Yes sir. Agree? Now cost of work uncertified, cost of 66.67% of work is rupees 10,61,000. yes or no beta? So cost of 16.67% of work, वही तो आपका अनसर्टिफाइड था, is rupees 10,61,000 into how much? 16.67 divided by 66.67. Figure comes to into 16.67 divided by 66.67. Figure comes to 2,65,290. 2,65,290. 2,65,290. Two lakh 65,290. So 2 notional profit. Profit CD. Naturally मेरे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट है, तो नेशनल प्रॉफिट हो जाएगा प्लस 10 लाख माइनस 10,61,000, 2,04,290. How much? 12,65,290. 12,65,290 by notional profit brought down
2,04,290. Two, costing PL. Costing profit and loss account. That is profit transfer to PL. Two, work in progress. CD. That is profit kept as provision. $2,04,290. 2,04,290. So calculation of profit transfer to PL. Contract price 20 lakh. सर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे भी दिया है. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 10 lakhs. Percentage of work certified 50%. Notional profit 2,04,290. Cash receipt 7,50,000. Profit transfer 2/3. 50% को 2/3 मानता हूं. अगर मैंने 1/3 लिखा भी है तो 2/3 पकड़ के मतलब up to 50% मतलब less than 50% होगा तो. So 2/3 into notional profit कितना आएगा? Two by 3 into notional profit 2,04,290 into 7,50,000. डायरेक्टली 75% भी कर सकते थे. That is cash distribution ratio. लेकिन यहाँ पर कैश रिसीव बोल दिया है तो वही मैंने क्या करूंगा. 1,02,000. 145. 145. चलो तो यहाँ पर आराम से आ जाएगा 1,02,145. यहाँ पर भी माइनस करके देखो सेम ही आ रहा है. डन. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म. एनी प्रॉब्लम? वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट नहीं दिया है वो भी मैंने निकाल लिया है. जो मटेरियल साइट ये ब्रॉट डाउन कर देना होता है बिकॉज नहीं तो नंबर काटेगा. नॉर्मली करना नहीं चाहिए बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करने के लिए बोला है. तो नेक्स्ट ईयर का ही हिसाब. टू वर्क इन प्रोग्रेस. इन प्रोग्रेस work in progress brought down. $10 lakhs. Cost of work uncertified 2,65,290. ক্লাসে যদি পরে কথা বলি ভালো হবে. কে বলছেন? ও সরি স্যার আমি স্যার ক্লাসে আছি পরে কথা বলছি. আপনাকে ফোন করছি. हाउ मच? ना इसका तो टोटल नहीं होता है सर.
और एक बाई वर्किंग इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन। वो जो रिजर्व था ना 102 145, बहुत लोग माइनस करके भी लिखते हैं और यहां पर भी मैं कर सकता हूं। प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, इसका टोटल नहीं होगा, इसको ओपन नहीं छोड़ा, खोल के रखो। ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दे, सर उसका डेट डालना कंपलसरी है? हाँ 30 ओपनिंग बैलेंस तो इसलिए 1/1/2019 1/1/2019। ओके डन। नाउ क्वेश्चन 2। यहां पर कोई प्रॉब्लम बेटा समझने में किसी जगह में? हेलो नो प्रॉब्लम सर। Question 2. The following particulars relating to contract are available. Material issued 30, subcontract expenses 20, supervisor expenses 10, plant issued. यहाँ पर plant issued बोला है 40,000, direct wages 25,000, stores purchased 8,000, other information दे दिया है. Contract price, depreciation 25% plant destroyed, store and material on closing date 3,000 and 7,000, cost of work completed but not certified 3,000. यहाँ पर cost of work certified बोल दिया है, supervisor salary due बोल दिया है, architect certified 4/5 of the contract and cash received 90% of the work certified. Okay, charges for establishment 20% of direct wages and office overhead 10% of work cost. चलिए Two, material issued. कितना बेटा? 30. Two, सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस 20. अच्छा स्टोर्स परचेज बोल दिया है तो पहले स्टोर लिखना चाहिए. स्टोर्स परचेज्ड 8,000, डायरेक्ट वेजेस 25,000, ये सब पहले लिखना चाहिए. और कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, सुपरवाइजर एक्सपेंसेस. Two plant issued 40,000. यहाँ पर बोल ही दिया है इशूड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट करो. बाई मटेरियल
at site CD. कितना मटेरियल 3000 no 7000 and stores at site CD कितना 3000 सुपरवाइजर सैलरी ड्यू 4000 तो टू सुपरवाइजर सैलरी आउटस्टैंडिंग CD कितना 4000 आप ऐड करके भी लिख सकते हैं लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन है सुपरवाइजर सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल के आप डेबिट करके रखें मतलब वो ऐड ही होगा लेकिन जर्नल होगा सुपरवाइजर सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करना आप ऐड करके भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड WDV मैं इंश्योरेंस क्लेम टीम कुछ नहीं लिखूंगा सिर्फ WDV और प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय प्लांट एट साइट CD करना पड़ेगा प्लांट कब डिस्ट्रॉय हुआ है 25% ऑफ द प्लांट डेट फिट कुछ नहीं बोला है मान के चल लूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड तो टोटल प्लांट वर्किंग नोट 1 WDV of plant at site and destroyed assuming destroyed अच्छा यहाँ पर क्या 25% पारा नाम बोला वो एट द रेट बोला है assuming destroyed at the end of the year destroyed plant at site closing cost कितना of plant टोटल कॉस्ट था डिस्ट्रॉय हुआ है कितना परसेंट 25% डिस्ट्रॉय हुआ है टोटल 40,000 क्या होगा 25% इंटू 40,000 दैट इज इक्वल टू 10,000 और यहाँ पर सर 40,000 माइनस 10,000 करने से भी होगा और 75% करने से भी होगा एनीथिंग ठीक है डेप्रिसिएशन at the rate of 20% 10,000 into 20% 30,000 into 20% कितना बेटा 2000 and 6000 2000 और यहाँ पर 6,000 so WDV कितना 31,12,2018 how much 8000 24,000 24,000
प्लान डिस्ट्रॉयड इज अ WDV। सर मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिखना है, अगर इंश्योरेंस क्लेम लिखना है देन बाय कैश बोल के इंश्योरेंस क्लेम, बाय डिफरेंस लॉस ऑन सेल को कोई मतलब नहीं है लिखने का। सिर्फ जो प्लान यूज नहीं हुआ है, कैंसिल हुआ है, उसको कैंसिल कर दो। प्लान साइट कितना 24 डन। चलिए बाय। सर यहाँ पर और दो एक्सपेंसेस है, देखिए वन एक है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 20% ऑन डायरेक्ट वेजेस और ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। सर दोनों ही ऑफिस रिलेटेड है, तो यहां तक मैं मान के चलता हूं फैक्ट्री रिलेटेड, मतलब एट का खर्चा है। तो बाय वर्क इन वर्क कॉस्ट सीडी कितना बोलो, 30 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10,000 प्लस 44 1,37,000। तो वो क्या होगा सर 95,000। 95,000. 95। चलिए टू वर्क कॉस्ट ब्रॉट डाउन कितना 95 कहाँ गया 95,000 टू establishment is relating to office, that is 20% on wages, that is how much beta 20% on direct wages 25,000, very good। And 10% on work cost, okay। Then जिसके कारण के लिए मुझे वर्क कॉस्ट करना पड़ा, टू ऑफिस ओवरहेड 10% on 20,000 10,000 on 95,000 9,500। तो बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD कितना बेटा 1,09,500 1,09,500 1,09,500 बाय क्या होगा, पहले ये तो लिखिए टू कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट आ गया CD 1,09,500। Sir, video. Can take a help of that one। शॉर्ट करने के लिए जाओ लॉन्ग हो जाता है। सोचा यहां से हटाश करके कर दूंगा। बोलो क्वेश्चन में दे दिया है
टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख। सर्टिफिकेशन कितना मिला है बेटा? सर्टिफिकेशन मिला है 4/5। यस और नो? Yes, sir. 4/5। How much? 1,60,000. And cost of work uncertified? बोल दिया, यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। Cost of work uncertified, cost of work completed but not certified 3,000. Two notional profit. Sir, contract price was 1,50,000 था शायद. हाँ 2 लाख था। Oh 1,50,000 okay. $1,50,000 then 1,20,000 की। Yes, sir. Two notional profit. Profit brought down ICD कितना? 13,500. 13, sir. 13,500 fine. By notional profit brought down 13,500. Now कितना प्रॉफिट एट रिजर्व में जाएगा? बोलो सर, ये तो करना पड़ेगा। यस देखो वाक ये ऑलरेडी बोल दिया है 1,50,000 वैल्यू सर्टिफाइड 1,20,000 कितना परसेंट कंप्लीटेड 4/5 दैट इज इक्वल टू 80%। नोशनल प्रॉफिट हाउ मच 13,500। नोशनल प्रॉफिट 13,500। कैश रिसीव हाउ मच बेटा? कैश रिसीव बोल दिया 90%, स्ट्रेट वे में बोल दिया 90%। कैश रिसीव 90%। तो 50% एंड अबव दैट इज 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। दैट इज कितना नोशनल प्रॉफिट? 13,500 into 2/3 into 90%। बोल ही दिया था क्वेश्चन में। 13,500 into 90% into 2 divided by 3 8,100 डन। तो 8,100 यहां पर आएगा और कितना रिजर्व में जाएगा? माइनस 13,500 5,400 will be transferred to reserve. So figure comes to 13,500 13,500 13,500 2 to material at site brought down. 2 stores at site brought down. 2 plant at site
brought down. Work in progress. Brought down. Value of work certified. Cost of work uncertified. Material कितना at site में बोलो 7,000, 3,000 and 7, 3 and 9. 24,000. 7, 3. 3, 24. Value of work certified. Cost of work uncertified. By work in progress. Brought down. Profit kept as reserve. How much? 5,400. 5,000. Clear or not? सर प्लांट एट साइट तो डायरेक्ट हम लोग 24,000 लिख सकते थे ना। तुम तो देन तुम्हारा डिप्रिसिएशन 4,000 लिखने से नहीं होगा बेटा। व्हाई? बिकॉज जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसका भी डिप्रिसिएशन तो लिखना पड़ेगा। देन 2,000 6,000 दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, प्लांट को डेबिट किया 40,000 में एंड क्रेडिट किया जो WDV में जो डिस्ट्रॉयड है 8,000 डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और प्लांट एट साइट में जो क्लोजिंग बचा हुआ है 25,000 to 24,000 उसका एट WDV, उसका क्लोजिंग WDV में ही तो लिखना। लेकिन सर फर्स्ट प्रॉब्लम में तो आपने नहीं करा है बिकॉज वहां पर प्लांट इशूड एट साइट बोला ही नहीं गया था, वहां पर प्लांट यूज बोल दिया है 146, मतलब उसका डिप्रिसिएशन ही आएगा। यहां पर भी डिप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, देखो 40,000 माइनस 32,000 8,000 डिप्रिसिएशन ही आ रहा है, लेकिन घुमा के लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। एनी क्वेरी जल्दी? सर थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर सर नीचे 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 उसमें सर कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट BD होगा, आप CD लिखिए। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी गलती था, यहाँ पर भी गलती। ठीक है, थैंक यू। और कुछ? थोड़ा नीचे कीजिए ना इंश्योरेंस सर। का क्या बोले थे सर? इंश्योरेंस ऑल्टरनेटिवली, मतलब अगर आप चाहे तो यहाँ पर दिखा, हाँ आप लोग देखिएगा लास्ट एक इलस्ट्रेशन में, मतलब ब्लिंडिंग ब्लॉक में मैंने वहां पर बाई साइड में बाई इंश्योरेंस क्लेम कितना, इंश्योरेंस क्लेम 3,000, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली 8,000 लिखने के जगह मैं लिख सकता हूँ बाई इंश्योरेंस क्लेम 3,000। अच्छा, देखना चाहते हो तो दिखा रहा हूं, बाई इंश्योरेंस क्लेम 3,000 by loss on fire 8,000, sorry, loss on fire अल्टीमेटली क्रेडिट आपका कितना हुआ, 8,000 ही तो हुआ। तो ये अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हो, और ये अप्रोच, ये जो अभी करा है वो थोड़ा कम्बरसम है, डायरेक्ट जो WDV एकदम इजीली बैठा। सर ये आपको फिगर आया कैसे? WDV यहां से लेस कर दो, इंश्योरेंस क्लेम 3,000 WDV, sorry, loss on fire
लॉस ड्यू टू फायर, आप डायरेक्टली 8000 क्रेडिट कर सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम एंड लॉस ऑन फायर 3500 बाइफरकेट करके भी क्रेडिट कर सकते हैं, एनी वन। तो मत, बट रिपीट मत कीजिएगा 8000 भी किए, 3000 5000 भी किए, नो। आपका ऑब्जेक्टिव है कितना डिप्रिसिएशन मेरा यूज हुआ है निकालने का, कितना प्लांट यूज हुआ है। तो ये यूज नहीं हुआ है तो 1 साल तक तो यूज हुआ था, तो 1 साल का WDV कैलकुलेट करके मैंने आउट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर सर। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव था। ठीक है, डन बेटा। यस सर, थैंक यू सर।